गुड इवनिंग सहरसा। मैं हूं फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा शाम 7 बजे। आज है 8 अप्रैल, दिन मंगलवार। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सौर बाजार प्रखंड के चंदोर पश्चिमी पंचायत स्थित भगवानपुर गांव के आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 180 का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सेविका प्रियंका कुमारी ने बताया कि कई बार अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फर्श की स्थिति इतनी खराब है कि कई बार विषैले सांप निकलते हैं, जिससे बच्चे डरते हैं। सौर बाजार की कई पंचायतों में आंगनवाड़ी केंद्रों की यही हालात है। कई जगह भवन नहीं है। सेविकाएं झोपड़ियों या अपने घर से केंद्र चलाने को मजबूर हैं। सहरसा में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट की जिला शाखा की बैठक अध्यक्ष नवीन कुमार पटवे की अध्यक्षता में हुई। इसमें मनोहर कुमार को जिला अध्यक्ष चुना गया। अन्य पदों पर निरंजन कुमार, बम कुमार, श्रवण कुमार, दिलीप यादव, कृष्ण यादव, विक्की राम, विजेंद्र यादव को जिम्मेदारी मिली। कुछ पद रिक्त रखे गए हैं। 6 महीने में जिला सम्मेलन कराने और संविदा मानदेय आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा नियमित करने की मांग की गई। साथ ही पुरानी पेंशन लागू करने, महंगाई भत्ते का भुगतान और राज्य सम्मेलन में संघर्ष का निर्णय लेने की बात कही गई। सहरसा में श्री खाटू श्याम भक्त मंडल द्वारा 16वां अजब रंगीला गजब रंगीला महोत्सव चैत शुक्ल एकादशी को भव्य निशान यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। इस यात्रा में 571 निशान अर्पित किए गए, जिसमें 200 महिलाएं एक समान परिधान में शामिल रहीं। 25 फीट लंबा विशेष निशान चाकर सेवा समिति के 26 बच्चों ने उठाया। नगर निगम द्वारा जल छिड़काव और ORS की व्यवस्था की गई। बाबा का श्रृंगार कच्चे फूलों से हुआ। आरती व प्रसाद वितरण के बाद भजन संध्या में देश भर से आए कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। सहरसा के रेनबो रिजोर्ट में 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन आयोजित होगा। मंगलवार को रिफ्यूजी कॉलोनी स्थित ज्योति नेत्र चिकित्सा केंद्र में राधाकांत ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक हुई। यह सम्मेलन विद्यापति चेतना समिति के बैनर तले होगा। सम्मेलन में भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशिष्ट व्यक्तियों को मिथिला विभूति व मिथिला सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। देश विदेश के साहित्यकारों को आमंत्रण भेजा जा रहा है। स्मारिका भी प्रकाशित होगी। संयोजक जयराम झा समेत कई प्रमुख गणमान्यजन बैठक में उपस्थित रहे और कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। सहरसा से 10,000 कार्यकर्ता 11 अप्रैल को पटना गांधी मैदान में जनसुराज पार्टी की बिहार बदलाव रैली में शामिल होंगे। जनसुराज युवा जिला अध्यक्ष सोहन झा ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह रैली प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार में शिक्षा, रोजगार और विकास के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि 35 वर्षों के शासन के बावजूद समस्याएं बनी हुई हैं। बदलाव के लिए युवाओं का समर्थन जरूरी है। जिला संयोजक अमृतराज और अन्य नेताओं ने भी रैली को सफल बनाने का आह्वान किया। जनसुराज की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। सौर बाजार प्रखंड के धमसेना गांव से सहरसा जाने वाली मुख्य सड़क वर्षों से जर्जर स्थिति में है, जिससे अब तक कई वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत होना था, लेकिन अब तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। इस मार्ग से दर्जनों गांवों के लोग सहरसा और अन्य स्थानों पर जाते हैं, लेकिन खराब सड़क के कारण आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। निर्माण कार्य में देरी से ग्रामीणों में मायूसी और नाराजगी व्याप्त है। सहरसा जिले के पतरगढ़ प्रखंड अंतर्गत माणिकपुर में अखिल भारतीय भगेत महासंघ का 54वां वार्षिक भगेत महासम्मेलन मंगलवार को 501 कुमारी कन्याओं की कलश शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ। यह यात्रा माणिकपुर से होते हुए पतरगढ़ बाजार और कपसिया नदी घाट से मंडप स्थल तक पहुंची। उद्घाटन सहरसा के पूर्व विधायक अरुण यादव, सुरेंद्र यादव और धीरेन्द्र यादव ने संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन में 2000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। साथ ही 108 भगेत प्रतिमाएं लगाई गई। कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों की उपस्थिति रही। सुरक्षा हेतु भारी पुलिस बल तैनात था। सहरसा में रविंद्र सांस्कृतिक मंच द्वारा महाकवि व गीतकार स्वर्गीय रविंद्र ठाकुर की जयंती पर उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित सम्मान से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से हुआ। अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में साहित्य, संगीत व समाज सेवा से जुड़े विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर देवशंकर नवीन थे, जबकि अभिनेता ललितेश और गायक हेमंत झा आकर्षण का केंद्र रहे। वैभव मिश्रा, वाल्मीकि प्रसाद सिंह, सतीश अर्पित, महेंद्र राम व गंगेश गुंजन को विशिष्ट सम्मान प्रदान किया गया। अभी के लिए इतना ही। सहरसा की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।